BPA भक्ति पूजनार्थी टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरेला में आवारा गोवंश का शिकार हुआ बुजुर्ग। नरेला में एमसीडी पशु विभाग की लापरवाही से बढ़ रहे हैं हादसे। नरेला की सड़कों गलियों में आवारा गोवंशों के झुंड घूम रहे हैं, जिसके चलते रोज बड़े हादसे हो रहे हैं। देखिए, पंजाबी कॉलोनी में बुजुर्ग को गोवंशों ने बनाया निशाना। दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नरेला के अंदर और काफ़ी समय से जो है आवाज़ें उठती रही हैं। तकरीबन जितने यहाँ पर मीडिया के जो बंधु हैं, अपने अपने पत्र जो है पेपर के द्वारा भी, अपने चैनल के माध्यम से भी वो आवाज़ें उठाते रहे हैं कि जो गौवंश सड़कों पर आवारा घूम रहा है, उसकी वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग हादसे होते हैं रोज़ के। और बहुत से कई तो जो है एक दो तो नौजवान जो है शायद दुनिया से भी चला जा चुका है। वो अभी पीछे ही जो है अपना जो रामलीला मैदान है उसके पास में हादसा हुआ था, तो उस समय जो है कि ना वो बेचारा दुनिया से चला गया था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो गौवंश से जो है जगह जगह घूम रहे हैं सड़कों पर आवारा, उसको पकड़ना जो है एमसीडी की जिम्मेवारी होती है। और उसके साथ साथ में गौशालाएँ बहुत है, उन लोगों की भी जो जिम्मेवारी होती है कि उन गौओं को वहाँ से हटाया जाए। और क्योंकि वो कूड़ेदान में भी जाते हैं और उसके आसपास में मंडराते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति को जो है चोटिल कर सकते हैं वो। तो ये हादसा हो चुका है। अभी मेरे साथ में है एनडी अरोड़ा जी, जो नरले के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नरला विकास संगठन के महासचिव भी हैं, और अपना पंजाबी कॉलोनी की कई संस्थाएँ हैं, उनसे भी जो है क्या ना वो जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ में जो समस्याओं को जो है वो उठाते भी रहते हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं से स्वयं को जो है लड़ना पड़ता है जब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं उनको जो है आँख पर चोट लगी हुई है, पैर फ्रैक्चर हो चुका है, और इसका मुख्य कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो आवारा पशु, जो आवारा गौवंश है। तो अरोड़ा जी, आप पे कब ये आपको जो है चोट लगी है, कब कहाँ गए थे आप? जोगी जी, एक्चुअली हमारी RWMCD के ग्रुप है, हर महीने हम मीटिंग करते रहते हैं। पिछले महीने एमसीडी के सभी विभाग के कर्मचारी थे और RW के मेंबर भी थे। उसमें मुद्दा उठाया था कि हमारी कॉलोनी के अंदर दिन रात बंदरों का उधम मचाते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे गाय, शास्त्री पार्क के सामने एक पार्क है, शास्त्री मार्केट सामने, वहाँ पे करीब 10-12 स्ट्रे एनिमल्स वगैरह, बैल और गाय वगैरह रहती हैं। तो उनको पिछली मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि इनको हटाइए। तो उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर बंदरों को और गाय को दोनों को पकड़वा देंगे। पीछे 1 हफ्ते बाद मैसेज आया कि हमने नरेले के अंदर 25 बंदरों को पकड़ा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम थी कॉलोनी की। कॉलोनी में कितने पकड़े? अभी तक भी बंदर रात को और दिन को उधम मचाते रहते हैं। कल सुबह 7:15 की बात है, मैं शास्त्री मार्केट के पार्क से गुजर रहा था, तो वहाँ पे 4-5 गाय बाहर खड़ी हुई थी। वहाँ पे जैसे वहाँ से गुजरा, वो मेरे पीछे से भागी। भागने से हुआ कि मैं गिर गया, वहाँ गोबर पड़ा था, पॉलिथीन पड़ा हुआ था काफ़ी, वहाँ पे मैं स्लिप हो गया। स्लिप होने से मेरी जो टांग पीछे मुड़ गई, मांस फ्रैक्चर काफ़ी हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता है। और वो गिरने से अभी तक भी बड़ी मुश्किल हो रही है। आश्वासन है, लेकिन एक्शन नहीं है। इसी की वजह से आज मैं नहीं, आँख पे भी काफ़ी गंभीर चोट है। हाँ, ये नीचे गिर गया था, ये काफ़ी, कल तो बहुत सूजन थी, तो सिकाई वगैरह करके मेडिसिन लेके थोड़ा कम हुआ। तो फिर उसके बाद आपने कंप्लेंट वगैरह की? कंप्लेंट इसलिए कहाँ की, कोई फायदा तो होता नहीं है। फिर लोगों का, मेरी जान पहचान काफ़ी, आना जाना सबका। मैं नहीं चाहता कि ऐसा, मुझे जरूर महसूस हो रहा है, मैं नहीं चाहता दूसरे भी परेशान हो। तो आप, मेरा सौभाग्य कि आप आए हैं, ये मुद्दा उठाए, इसके कारण सबको पता लग जाएगा, कुछ एक्शन ले लेंगे एमसीडी वाले। जी। नहीं, देखिए क्या है कि अरोड़ा जी, ये चीज़ उसी टाइम आपकी जो है, जो चलिए आपके साथ जो हादसा हो गया था, तो आप उस समय होश में नहीं थे, क्योंकि आपको चोट भी काफ़ी ज़्यादा लगी है और आँख से भी दिखाई दे रहा है और पैर भी जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और उसमें जो है क्या नाम, या तो परिवार के लोगों को जो है 112 पे कॉल करके जो है इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि जो है ये उसमें आ सके। और जो अधिकारी, जो इसके जिम्मेवार अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। ये उनके खिलाफ ही FIR दर्ज होनी चाहिए।
और आवश्यकता तो देखिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे निगम पार्षद हैं, जैसे सविता नरेश खत्री, सविता कमल खत्री जी हैं, और उसके साथ साथ में जो है अपना विधायक हैं राजकरण खत्री जी। तो ये उन लोगों को जो है क्या नाम इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है आगे और भी किसी व्यक्ति को जो है वो कभी इस तरीके जो है हादसे का शिकार ना होना पड़े। क्योंकि देखिए गलियों में हर जगह जो है क्या ना वो गाय घूम रही हैं, और सभी जगह आप क्योंकि जिस टाइम जाते हैं तो कोई छोटा बच्चा भी जो इसका शिकार हो सकता है। तो मैं अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र के, मैं उन सभी से जो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो अधिकारी हैं कृपया करके अपनी जिम्मेवारियों पे खड़े हो जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हादसा आपके साथ या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ फिर जो घटित हो जाए, और उस समय फिर आप जो है कि हम फिर भाग दौड़ करेंगे, फिर धरपकड़ करेंगे। तो वो चीज़ इससे अच्छा बढ़िया है कि हम, क्योंकि जब चोट लगने के बाद अगर हम हाथ से उसके बाद हम संभलते हैं तो वो थोड़ा सा जो है कि नाम समझ लिए कि जिसको चोट लग चुकी है वो तो परेशान है, उसके साथ साथ परिवार वाले परेशान हैं, और भी लोग जो है कि नाम परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का जो है थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं आप जो है अपने चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को भी और जनप्रतिनिधियों से भी मैं हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ कि आप कृपया करके इन पर अंकुश लगाइए, क्योंकि आसपास में बहुत सी गौशालाएं हैं। तो जब इतनी गौशालाएं हैं तो फिर उसके बाद ये आवारा पशु क्यों सड़कों पर घूम रहे हैं? और अगर जो व्यक्ति इनके गौ का जो है पालन करता है, और अगर वो अपने घरों में पालन कर रहा है, तो वो उसको जो है अपने घर से बाहर ना निकाले, और अगर ऐसा कोई है तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि फिर कोई हादसा इस तरह से ना हो। क्योंकि देखिए बुजुर्ग जो है व्यक्ति, इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी में जब किसी व्यक्ति को जो चोट लग जाए ना, तो उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या बीत रही होती है। और वो ये सोच लीजिए कि एक समय का नहीं हो चोट, वो जिंदगी भर के लिए वो चोट हमेशा परेशान करेगी। क्योंकि जब भी परवा पछवा हवा चलेगी या सर्दी का मौसम आएगा तो समझ लेंगे उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक होता है वो। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए, और जितने भी आवारा पशु हैं थोड़ा कृपया करें, और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी थोड़ा संभल के चलें। क्योंकि ये जब आवारा पशु जहाँ भी नज़र आते हैं तो उससे थोड़ा कोशिश कीजिए कि पहले ही सावधान हो जाएं, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि प्रशासन के अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि तो पता नहीं कब जागेंगे, और वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा हो, कब जागेंगे तभी पता लगेगा कि अब सवेरा हुआ है। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू।